ये 1 महीना चलती रहेगी। जैसे 14 अप्रैल से शुरू है, 16 अप्रैल तक, 16 मई तक चलेगी दीक्षा भूमि से, तब दीक्षा भूमि तक समापन होगा। तो 16 तारीख को हर वार्ड में से अलग-अलग गाँव से लोग यहाँ पर आने वाले हैं रैली में। अपने बिहार से बहुत शिस्तबद्ध लेकर के बुद्धं शरणं धम्मं शरणं, कहीं नारेबाजी नहीं होगी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि बोलते बोलते सारे लोग आएंगे और बुद्ध की शरण, धर्म की शरण, संघ की शरण, ये संघ के बुद्ध के गुणों की शरण, यह इसके विषय में ज़्यादातर मार्गदर्शन करेंगे। जो प्रकृति के नियम के अनुसार होगा, प्रकृति के नियम के अनुसार जो प्रकृति के नियम का पालन करेगा, प्रकृति उनको पुरस्कार देगी। जो व्यक्ति अपने आप को कोई बौद्ध हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, मुस्लिम, किसी देश का किसी भेष वाला हो, प्रकृति के नियमों का जिन्होंने उल्लंघन किया हो प्रकृति से, वो तो सजाएं देने वाली है। तो इसीलिए इस प्रकृति के नियम के आधार पर भगवान ने जो नियमावली बनाई है ना, उसी को ही धम्म कहा जाता है। धम्म जीवन पद्धति का, इसलिए शील सदाचार का जीवन जैसे जैसे उतर गया हमारे जीवन में, तो मनुष्य के रूप में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करेगा। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। जब हम सभी, चाहे किसी संप्रदाय के लोग हो, जब हमने मनुष्य जन्म लिया तो पिछले जीवन में बड़े सजगता के साथ में सांस पर ध्यान करते करते या संवेदनाओं को उदय व जानते जानते प्रज्ञा के आधार पर सजगता से अपनी पुरानी काया को त्याग दिया। इसीलिए कुशल विपाक उपेक्षा सहगत संकीर्ण चित्त, यह चित्त उत्पन्न हुआ। यही मनुष्य जन्म का मूलाधार है। ऊपरी तौर से हमको लगता है कि हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, लेकिन हमारे चित्त की उत्पत्ति हमारे माता पिता द्वारा नहीं की गई। हमारे स्वतंत्र अस्तित्व का ये स्वभाव होता है। जब चित्त कैसे उत्पन्न होता, हमारे वैज्ञानिकों के पास में अभी तक के कोई ऐसा उपकरण नहीं संशोधित किया गया। तो जब भी कहीं होगा तो इसका पता लगे। बबल चैम्बर के आधार पर, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो बबल चैम्बर है, उन पे एक सेकंड में इस आंकड़े पर 22 बिंदियाँ लगा दी जाए, तो इतने तेज रफ्तार से ये सारी प्रकृति उत्पाद होकर के वे होती है। प्रकृति ये अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु के विषय में ये गिनती है। लेकिन मन का गिनती करने वाला, मन को देखने वाला, मन का संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन करने वाला अभी तक वैज्ञानिकों के पास में कोई उपकरण नहीं है। जब भी कहीं आएगा पता लग जाएगा। लेकिन चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, ये चारों विषयों में इतनी गहराई में, तलस्पर्शी गहराई में जाकर के सारी बातों को भगवान बुद्ध ने समझाई। इसलिए इस जयंती उत्सव में बड़े जो माहिर लोग होते, तलस्पर्शी गहराई में जाने की प्रक्रिया में जो लाभान्वित, जो श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहत्व प्राप्त करते, वो लोगों की दुनिया ही अलग होती है। भंते जी, ये एक सवाल है। अभी जो राज्य में जो चल रहा है भूमि की राजनीति और देश हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? वो क्या ओपिनियन करके क्या करेंगे? एक दूसरे संप्रदाय में ऐसे विवाद उत्पन्न करके हम क्या करने वाले? हमारी हानि करेंगे। इसीलिए ये हानि लायक जो भी कर्म करेगा वो भुगतना पड़ेगा, देश को भी भुगेगा। इसीलिए ऐसे कर्म किसी ने नहीं, चाहे भोंगे की आवाज़ हो, चाहे चालीसा की, एक दूसरे के संप्रदाय में ऐसे विवाद उत्पन्न करते हुए, तहस नहस द्वेष भाव उत्पन्न करते हुए मनुष्य समाज की हानि होगी। इसमें किसी व्यक्ति ने, किसी संप्रदाय के व्यक्तियों ने, आम जनता ने भी इसमें समाहित नहीं होना चाहिए, समाविष्ट नहीं होना चाहिए, इससे अलग रहना। देश को बुद्ध धर्म की, यानी बौद्ध धर्म ही देश को शांति का और अमन का संदेश देता है। लेकिन यहाँ के जो राजकीय पुजारी है वो आखिरी की घटनाएं जो है ना, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। देखिए, ये आखिरी का जो है ना, आखिरी का माहौल है। अभी 10 साल के बाद में देखिए, 10 साल के बाद में आप बूढ़े हो जाओगे, तब देखोगे सब बदल जाएगा सारा। जितने सारी अलग अलग जाति उपजाति के लोग, दबे हुए लोग, वो आगे आएंगे। गुलामों को एहसास करा दो कि वे गुलाम है, जंग छेड़ने वाले। जैसे सुनामी की लहरें आई थी ना, वैसे सारे संप्रदाय में सुनामी की लहर जैसे धर्मांतरण के बहुत बड़े ऐसे स्फोट होंगे, ताकि लोग समझ जाएंगे। बुद्धि के स्तर, घुटनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बुद्धि के स्तर समझ जाएंगे लोग, बोधि का ज्ञान समझ जाएंगे। सारा ब्राह्मणेतर, बहिष्कृत, आदिवासी समाज, भटका विमुक्त समाज, अलग अलग लोग बड़े जागृत हो जाएंगे और बुद्ध के सद्धर्म के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तुम्हाला माहीत असेल, मी साधारणतः मला ओळखता PS खोब्रागडे म्हणून, पण आता मी श्रमण आहे आणि श्रमणाचं काम शेतकऱ्याचं काम आहे। धम्म रुजविण्यासाठी
धम्माचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी सोबत जे आहे काही श्रामणेरी घेऊन आम्ही विहारामध्ये जात आहोत. तर त्यामुळे 1 महिन्याचा हा तप आहे. 9 तपा चालू आहे सध्या उन्हाळ्यात. तर त्यामुळे त्याचा जो इफेक्ट आहे तो चेहऱ्यावर पडतोच, पण त्याचंही काही फिकर नाही. पण एक चांगलं काम यावेळेस धम्म रॅलीमध्ये होत आहे. हे धम्म रॅलीचं 8वं वर्ष आहे. पण 2 वर्ष कोरोना असल्यामुळे 2 वर्ष काही धम्म रॅली झाली नाही. त्या अर्थाने ही 6वी धम्म रॅली आहे आणि याचं प्रत्येक वेळेस समापन होत असते आणि समापन हे दीक्षाभूमीवर होत असते. तशी त्याची सुरुवातसुद्धा दीक्षाभूमीवर होते 1 महिना चालणाऱ्या धम्म रॅलीची. यावेळेस समापनसुद्धा म्हणजे प्रत्येक वेळेस दीक्षाभूमीवर होत असते. यावेळेसचं समापन जे आहे ते दीक्षाभूमीवर होत आहे, पण ते बुद्ध जयंतीच्या दिवशी होत आहे. आणि बुद्ध जयंतीचं, बुद्ध पौर्णिमेचं एक मोठं औचित्य आहे. इंटरनॅशनल वेसाक डे सेलिब्रेशन सर्व जगामध्ये मोठ्या प्रमाणात केल्या जातो. आंबेडकर जयंती सर्व पूर्ण नागपुरात आणि महाराष्ट्रात आणि भारतात आणि जगामध्ये सुद्धा खूप उत्साहात केल्या गेली. मग विचार असा आला की बुद्ध जयंतीसुद्धा नागपुरामध्ये पूर्ण उत्साहाने व्हावी, परंतु ते करत असताना युवकांचं याच्यामध्ये पुढाकार असावा. म्हणून भीमचौकातून निघणार असल्यामुळे भीमचौक नवयुवक संघटन, तसेच जितू बनसोड आणि बावनगडे सर आणि सर्व जी मंडळी आहे त्यांचं एक संघटन, हे संघटन आणि इतरसुद्धा ज्या सामाजिक संघटना ह्या सर्व मिळून ह्या कामामध्ये पुढाकार घ्यावा लोकांनी. कारण हे कोणाचं आयोजन नाही, कोण्या व्यक्तीचं नाही, कोणत्या धम्म रॅलीचं आयोजन नाही, तर हे बुद्ध पौर्णिमेचं आयोजन आहे. बुद्ध उत्सव जो आहे तो दीक्षाभूमीवर मोठ्या प्रमाणात व्हावा यासाठीचं आयोजन आहे. आणि ह्यासाठी आज इथे आपल्यासाठी एक चांगली गोष्ट अशी आहे की पूजनीय भदंत ज्ञानज्योती भंतेजी इथे आलेले आहे. जसं सुरेश ससाई भंतेजी आहे ज्येष्ठ भिक्षूपैकी, असे भंतेजी आहे. आणखी कोणी जे ज्येष्ठ भिक्षू आहे ते मार्गदर्शन करतील. नाही, अजून नाही हे केली. कारण कसं आहे की दीक्षाभूमी स्मारक समिती आणि संयुक्त नागरी जयंती समिती यांच्याशी समन्वय चालू आहे. आपला विषय कसा आहे की तिथपासून तिथपर्यंत जायचं, पण दीक्षाभूमीवर वेगळा स्टेज, वेगळे बोलणारे नाही करायचे. जे काय राहील तर एकच स्टेज राहील आणि ते समन्वयाने राहील. म्हणून त्यांच्याशी कन्सेंट घेऊन ते करू. तो मैं जीतू बंसोड़ बेजबाग नागपुर से। हमारा संगठन युवा भीम मैत्री संघ पिछले 15 साल से धम्म और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है। जैसा कि आपने भी पत्रकार परिषद में आपने जाने कि 16 मई को जो बुद्ध जयंती का एक मार्च भीम चौक से होता हुआ दीक्षाभूमि तक के उसका समापन है। समापन का ये उद्देश्य है कि उस दिन तथागत की पूरे विश्व में एक जयंती का पर्व मनाया जाता है। तो कंसेप्ट ऐसा डिज़ाइन हुआ कि जो धम्म रैली हमारे पिछले 1 महीने से गांव खेड़े में, कस्बों में और हर जगह पे जो धम्म रैली के माध्यम से जो प्रचार हो रहा है, जो हमारे भावुक है, जो हमारे श्रद्धावान नागरिक है, वो बड़े बढ़ चढ़कर उस रैली में विहार में सजावट का हो या बस्ती में सजाने का जो उनका कंसेप्ट हो, तो हर साल ये हो रहा है। पिछले 2 साल से शायद कोरोना की वजह से नहीं निकल पाया, लेकिन इस बार से थीम और डिज़ाइन किया गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती तो हम लोग हर वर्ष में बहुत अच्छे से मनाते ही मनाते हैं, लेकिन जैसा नागपुर की जो भूमि है, एक प्रेरणा स्थान के माध्यम से नागपुर की भूमि को हम लोग देखते हैं और श्रद्धा के स्थान से हम लोग देखते हैं। तो इस बार हम सभी लोगों ने, छोटे छोटे संगठन, बड़े संगठन ने मिल के जो धम्म रैली जो निकलने वाली है हमारी 16 मई को, तो उसका जो समापन एक भव्य रूप से हम लोग दीक्षा भूमि पे करने जा रहे हैं, तो जिसमें समता सैनिक दल से लेके और भी संगठन इसमें योगदान है। मैं सभी के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, पत्रकार भाई लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नियोजन हमने की है, जो नियोजन हम कर रहे हैं, जिसकी रूपरेखा हमने आकलन की है, तो आप सभी आमंत्रित हो और सभी लोग उस दिन को महाकारुण्य तथागत की जो एक विश्व में मनाई जाती हुई बहुत बड़ी जयंती है, उसमें आप भी शामिल हो। तो आपके माध्यम से मैं सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ। मी शशिकांत जांभूळकर, भीमचौक नवयुवक संघटन भीमचौक इथला मी कार्यकर्ता आहे। आम्ही त्या भीमचौक जे आमचं परिसर आहे त्या परिसरातूनच आपली धम्म रॅलीची सुरुवात त्या 16 तारखेला बुद्ध जयंतीच्या दिवशी होणार आहे। त्यामुळे आम्ही संघटनेमार्फत आमची जबाबदारी मोठी आहे असं आम्ही समजतो।
कारण की सुरुवातच तिथून होत आहे. त्यामुळे 15 ऑगस्ट 14 एप्रिलला ज्याप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आम्ही मोठ्या प्रमाणात तिथे साजरी करतो. विविध विहारातील संघटनेतील तिथे लोक येतात भीमचौकला आणि तिथून मग समोर मार्गक्रमण होते त्यांची रॅली. त्याचप्रमाणे ह्यावेळेस ज्या प्रकारे धम्म रॅली निघत आहे तर त्या धम्म रॅलीला पण आम्ही त्या आमच्या परिसरातून आमच्या उत्तर नागपूरच्या जे काही विहार आहेत त्या विहारामार्फत सामाजिक संस्थेमार्फत सगळ्यांना एकत्र करून आम्ही तिथून ते रॅलीला आम्ही मार्गक्रमण करणार आहोत. त्यातला आम्ही व्यवस्था जी आहे त्या रॅलीची इंटरनल व्यवस्था, बाहेरची व्यवस्था, जे काही व्यवस्था असेल लोकांची येणं जाण्याची त्यांची सगळ्यांची व्यवस्था आम्ही संघटनेमार्फत करणार आहोत.